नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम का। यस, सिक्किम में पढ़ाई करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये आपके लिए। ओके, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, सारी क्वेरीज आपका सॉल्व हो जाएगी मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम से रिलेटेड। ओके, आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है अपने करियर को लेकर, एडमिशन से रिलेटेड या किसी कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी का, बेसिक चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, इस चैनल में आपको मिलेगा क्रिएटिव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कई सारे एजुकेशनल वीडियोस जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सो सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये जो इस्टेब्लिश्ड है गैंगटॉक में है, ठीक है, सिक्किम में। और इनके पास दो कैंपस है, एक मेडिकल और एक टेक्नोलॉजी कैंपस है, ठीक है। और इनको रिकग्निशन मिला हुआ है यूजीसी, AICTE, MCI और DEC के द्वारा। एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इनको NAAC से। और रैंकिंग बताओ 2020 के अकॉर्डिंग तो इनको 101 से लेकर 150 तक का रैंकिंग मिला हुआ है NIRF के द्वारा। मोड्स ऑफ एजुकेशन बताओ तो फुल टाइम भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो और साथ में आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो। पॉपुलर कोर्सेज हैं यहाँ पे BE, BTech, MBA, PGDM। टोटल कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करते हैं ये लोग 159 कोर्सेज 12 स्ट्रीम में, ठीक है। और एवरेज सैलरी बताऊँ यहाँ पे जो लगा हुआ है वो है 4.85 LPA और हाईएस्ट लगा हुआ है 18 LPA। टोटल फैकल्टी अगर बताऊँ तो यहाँ पे 532 से ज़्यादा फैकल्टीज यहाँ पे है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डीपली रैंकिंग के बारे में। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बढ़िया है तो रैंकिंग वहाँ पे बढ़िया होगा ही, इस बात का आप ध्यान रखना, या फिर अवार्ड्स मिलेंगे उस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। देखो, ऑलरेडी बता चुका हूँ 101 से लेकर 150 रैंकिंग मिला हुआ है 2019 में NIRF के द्वारा, ठीक है। और साथ में आउटलुक के द्वारा भी इनको रैंकिंग मिला हुआ है 16, ओके, अमंग टॉप 5 प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और द वीक हंसा रिसर्च सर्वे के द्वारा भी इनको रैंकिंग मिला हुआ है। इनको 6 रैंक मिला हुआ है अमॉन्ग टॉप मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ ईस्ट जोन के लिए, ठीक है। और साथ में 61 मिला हुआ है टॉप 80 ऑल इंडिया मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़। और 24 मिला हुआ है अमॉन्ग टॉप नॉन गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट एंड डीम्ड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में। और इंडिया टुडे 2019 में रैंकिंग मिला हुआ है इनको 11, ठीक है, टॉप 16 इंडियाज़ बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप 13 मिला हुआ है इंडियाज़ बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। और साथ में इनको कई सारे और अवार्ड्स मिले हैं, जैसे लास्ट में बताऊं तो इंडियाज़ बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज 2019 में मिला हुआ है आउटलुक के द्वारा। और साथ में 86 रैंक मिला हुआ है अमॉन्ग इंडियाज़ टॉप 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो ये था इनका रैंकिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं इनका फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। ओके, तो चलिए बात करते हैं। बीटेक यहाँ पे करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर का फी है 3.05 लैक्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, प्लस GMAN करना पड़ेगा, ठीक है। MBA करना चाहते हो यहाँ से 2.75 लैक्स फर्स्ट ईयर का फी है। आपको ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स लाना है, प्लस CAT का एग्जाम देना पड़ेगा। MBBS यहाँ पे करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर का फी है 17 लैक्स, ओके। यहाँ पे आपको 10+2 विथ 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, प्लस नीट का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। BBA करना चाहते हो 1.28 लैक्स फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना है। BCA करना चाहते हो 98,000 फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। MSc करना चाहते हो 1.2 लैक्स फर्स्ट ईयर का फी है, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। BA ऑनर्स करना चाहते हो 57,700 फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये था इनका फीस और एलिजिबिलिटी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्या, कौन सा, कैसा प्लेसमेंट लगा है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर। बिल्कुल आपको जानना भी चाहिए, है ना, प्लेसमेंट ज़रूरी है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ हाईएस्ट और एवरेज पैकेज यहाँ का। तो चलिए बात करते हैं डीपली प्लेसमेंट के बारे में इस इंस्टीट्यूशन का। 2020 के अगर बारे में बताऊँ तो देखो 408 जॉब ऑफर यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। और कैंडिडेट जो था 378 था, मतलब 378 बच्चों में 408 जॉब ऑफर मिले हैं। मतलब कई बच्चों को 2 भी जॉब ऑफर मिल चुका था। ओके, 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो इनका जो प्लेसमेंट रेट था
95.5% था। ठीक है, मतलब 320 बच्चे थे, उनमें से 369 जॉब ऑफर मिला था। और 2018 का बताऊं तो 92.8% था और 2017 में 92.5% बच्चों को यहाँ पे जॉब लग चुका था। ओके, अब हम बात करते हैं हाईएस्ट और एवरेज सैलरी के बारे में ईयर वाइज। देखो 2019 में 18 LPA लगा था और एवरेज लगा था 4.85 LPA। 2018 में 22.38 LPA लगा था और एवरेज लगा था 4.76 LPA। 2017 में 12 LPA लगा था और एवरेज लगा था 4.5 LPA। ओके, और टोटल प्लेसमेंट अगर मैं बारे में बताऊं तो देखो यहाँ पे अब तक प्लेसमेंट ड्राइव्स जो हो चुका है, कंडक्ट कर चुके हैं ये लोग 670। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कंपनीज या कॉरपोरेट्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है वो है 400 कंपनीज। ठीक है, कॉरपोरेट्स। और साथ में यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आए थे जॉब्स के लिए तो वो थे 40,000 और उनमें से जो जॉब लगा बच्चों को टोटल, ठीक है, और जॉब ऑफर यानी कि इनको मिला वो है 8,500। तो अगर आप देखो इनका स्टैटिस्टिक्स तो बढ़िया है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टॉप कंपनीज के बारे में, कौन कौन से टॉप कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं। तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आ चुकी है, बॉस आ चुके हैं, डेल आ चुके हैं, इन्फोसिस आ चुके हैं, TCS आ चुके हैं, विप्रो, ये सारे कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं प्लेसमेंट देने के लिए। तो ये था टॉप कंपनीज। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन से स्कॉलरशिप ये देते हैं। देखो पहला स्कॉलरशिप तो ये देते हैं अगर आप PCM में, ठीक है, बीटेक के लिए अगर 90% से ज़्यादा लाते हो तो आपको 30% छूट मिलता है कोर्स फी में। ओके, 90% आपको लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। और दूसरा 20% आपको छूट मिलेगा बीटेक के लिए, ये भी है। PC में अगर आप 85 से 90% लाते हो। और तीसरा है 10% आपको छूट मिलेगा कोर्स में अगर आप PCM में 80 से लेकर 85% लाते हो। और साथ में 20% आपको छूट मिलेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो नेपाल से हैं या भूटान से। अगर आप नेपाल के हो या फिर भूटान के हो तो आपको यहाँ पे 20% का छूट मिलेगा बीटेक के लिए। ठीक है, 10% का आपको यहाँ पे छूट मिलेगा उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और उनका वो सिबलिंग है, जैसे आप हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो और आपके साथ कोई सिबलिंग है या वो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वहीं पे, तो उनके लिए भी 10% का छूट मिलेगा। ठीक है, और 75% ट्यूशन फी में यहाँ पे छूट मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा। ठीक है, जो टॉप करते हैं ये सारे इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ये छूट मिलेगा ट्यूशन फी में। अब फैसिलिटीज़ के बारे में लास्ट बात कर लेते हैं। देखो बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, जो बेसिक होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ये तो मिल जाएंगे। फिर भी बात कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है, 50,000 से ज़्यादा बुक्स है यहाँ पे। ठीक है, और हॉस्टल है यहाँ पे, हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल भी है, टेबल टेनिस है। लैब्स भी यहाँ पे कई अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर लैब। ठीक है, और कैफेटेरिया है, जिम है, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई कैंपस है, शटल सर्विसेज हैं, वर्कशॉप है, बैंक भी है, ऑडिटोरियम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ में इनका कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है। सिक्किम है तो ब्यूटीफुल होना ही है ना। नॉर्थ ईस्ट में पता है अमेजिंग है, जैसा उत्तराखंड साइड में है उसी तरह का आपको वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, अब मेरा क्या ओपिनियन है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो या नेपाल से हो, भूटान से हो, तो आपको यहाँ पे एडमिशन बिल्कुल लेना चाहिए या फिर कंसिडर आप कर सकते हो, है ना। टॉप यूनिवर्सिटी में आता है ये। और मणिपाल अपने आप में ब्रांड है, बट हाँ ये सिक्किम वाला है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप इधर से हो, नॉर्थ इंडिया से या फिर साउथ इंडिया से, तो भी आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ पे तो कंसिडर इसे कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।